नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया विभाग के सूत्रों से खबर है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में खलल डालने के लिए सीमा पार मुजफ्फराबाद में कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया है। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की मदद से बड़ी तादाद में लश्कर के आतंकी घुसपैठ की तैयारी में है। इतना ही नहीं, घाटी में कल जो आतंकी मार गिराए गए, उनके पास से जो फूड पैकेट्स बरामद हुए हैं, वो फूड पैकेट्स पाकिस्तान के बने हुए थे। तो पाकिस्तान का झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के बने फूड पैकेट्स उन आतंकियों के पास थे जिन्हें कल जम्मू कश्मीर में मार गिराया गया। ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, ये दोनों ही बहुत बड़ी खबर है। एक तो ये कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी लश्कर के आतंकियों को घुसपैठ करने में मदद कर रही हैं, और दूसरी ये कि फूड पैकेट्स पाकिस्तान के बने हुए उन आतंकियों के पास से मिले हैं जिन्हें कल मार गिराया गया। पाकिस्तान का झूठ पूरी तरह से अब बेनकाब हो रहा है। देखिए, साफ तौर पर जो पाकिस्तान की रणनीति है और पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की रणनीति है, इससे बड़ा खुलासा होता है। दो मुख्य बिंदु हैं तानिया। पहली बात की जो आईएसआई ने अपना एक कंट्रोल रूम, जो ऑपरेशन कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें आईएसआई के अधिकारी, एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी जो है मॉनिटर कर रहा है, जिसमें लश्कर सहित कई आतंकी संगठन के जो आतंकी हैं उनको निर्देश दिया जा रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में सीमा प्रवेश करना है, भारतीय सीमा में प्रवेश करना है, वहां पर लंबी लड़ाई लड़ना है। आपने देखा होगा कि फूड पैकेट्स जो पाए गए हैं उसमें सुपर बिस्किट, एक सुपर बिस्किट जो कि पाकिस्तान में नामचीन कंपनी है बिस्किट का, वो पाया गया। ड्राई फ्रूट्स पाए गए हैं जिसमें पाकिस्तान का जो उर्दू में शब्द लिखे हुए हैं और पाकिस्तान का मैन्युफैक्चर्ड है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसकी दोहरी रणनीति है। पहला तो कि आतंकियों को वहां घुसाना और घुसाकर जो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव चल रहे हैं उसको बाधित करना। दूसरी बात कि लड़ाई को लंबी खींचना, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि जो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स पाए गए हैं या हथियारों का जो जखीरा पाया गया है, उससे साफ झलकता है कि ये पूरा मंसूबा, पूरा रणनीति आईएसआई के नेतृत्व में किया जा रहा है। और न केवल आईएसआई है, आर्मी है और लश्कर और कई आतंकी संगठनों के जो लड़ाकू हैं, ये इसमें पूरी तौर पर इन्वॉल्व हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो आईबी का इनपुट जो कल देर रात पहुंचा है दिल्ली में, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि लॉन्चिंग पैड पर कई आतंकी भारतीय सीमा में प्रवेश करने के लिए बैठे हैं और जिसे आईएसआई निर्देश दे रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, ये तमाम बड़ी खबरें हैं। लेकिन राकेश, अब तो पाकिस्तान और झूठ बोल नहीं पाएगा। जो फूड पैकेट्स मिले हैं उन पे साफ तौर पर पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है, तारीखें लिखी हुई हैं कब की मैन्युफैक्चरिंग है और कहां किस किस जगहों की मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि इस वक्त पर ये आतंकी घुसपैठ इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई है? क्या बम्पर वोटिंग जो हुई है पहले दोनों चरणों में, उससे इस वक्त पाकिस्तान परेशान नजर आ रहा है? देखिए, दोनों चरणों में जिस तरह से मतदाता अपने घर से निकले हैं और बम्पर वोटिंग कर रहे हैं, उसको लेकर जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और खासकर पाकिस्तान के आईएसआई और जो सेना है वो बौखला गई है। और पूरी रणनीति, जिस तरह से मुजफ्फराबाद में कंट्रोल रूम बनाना और आईएसआई का ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी इसकी पूरी तौर पर देख रेख कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, किस तरह से किस जगह से आतंकियों को प्रवेश कराना है भारतीय सीमा में। तो ये तमाम पूरी रणनीति है जो कि आईएसआई निर्देशित कर रही है। और आईएसआई जो जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, उससे जो मतदाता घर से निकल कर आ रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान न केवल परेशान हैं, बल्कि पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी की परेशानी बढ़ गई है। बिल्कुल, और आगे कुछ चरणों का चुनाव अभी और होना है और उसमें क्या खलल डालने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जाए। फिलहाल राकेश, धन्यवाद हमारे साथ ये सारी बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर चुनाव में खलल डालने की साजिश इस वक्त ये नजर आ रही है, जो बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने की तैयारी हो रही है। बड़ी खबर यह है कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की मदद से लश्कर के कई आतंकी घुसपैठ को इस वक्त तैयार भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ कल जो आतंकी मार गिराए गए हैं उनके पास से पाकिस्तान के बने हुए फूड पैकेट्स मिले हैं। दूसरी तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि देने आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग श्रीनगर पहुंच चुके हैं। साथ ही सुहाग कल हुए आतंकी हमले का सुरक्षा का जायजा भी लेने वाले हैं। इसके अलावा वो श्रीनगर में टॉप कमांडर्स के साथ बैठक करेंगे। सुहाग का दौरा इस लिहाज से अहम है कि 9 तारीख को उरी और त्राल में चुनाव होने हैं, जबकि 8 तारीख को पीएम की श्रीनगर में रैली भी होनी है। अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
चुनाव और मोदी की रैली से पहले आतंकियों ने कल 4 जगहों पर हमले किए। इस हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 6 आतंकियों को मार गिराया गया। इन मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इनके पास से AK-47, AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। उरी, सौरा, शोपियां और त्राल 4 जगहों की तस्वीरें जहां पर आतंकी हमले कल हुए हैं। सेना पर हुए हमले की पीएम ने निंदा की है। ट्वीट करके नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव में जो बंपर वोटिंग हो रही है उससे आतंकी इस वक्त बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए हमले निंदनीय है। ये उम्मीद है और सौहार्द है कि उस वातावरण को बिगाड़ने की हताश कोशिश है जो कि मतदाताओं की बड़ी संख्या से साफ झलकती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। कल हम यही सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या इस वक्त पाकिस्तान डर गया है, परेशान है, बौखलाया हुआ है जम्मू कश्मीर में हुई बंपर वोटिंग से, और यही बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दी है। सेना पर हुए आतंकी हमले को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जघन्य बताया है। उमर अब्दुल्ला क्या लिख रहे हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं। बड़ा मुश्किल दिन था। 4 हमलों में सुरक्षा बलों के लोग और निर्दोष नागरिक मारे गए। मेरी संवेदना उन सभी लोगों के परिवारों के साथ है जो इन हमलों के शिकार हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये बात कही है। इस हमले में जो लोग शहीद हुए उनकी शहादत को देश सलाम कर रहा है। इस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार के अलावा 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनकी शहादत को पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है। उन सभी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। कल 4 जगहों पर आतंकी हमले हुए और सेना के जवान मुस्तैद रहे, आतंकियों से लोहा लेते रहे। 6 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन हमने अपने 11 जवानों को इस पूरी मुठभेड़ में खोया है। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। मनप्रीत सिंह, सतनाम सिंह ये गनर्स थे। इसके अलावा कुलदीप कुमार। 11 जवानों की शहादत पर पूरा देश इस वक्त फख्र कर रहा है और इन्हें सलाम कर रहा है।